Very good afternoon, guys. Bill on the side. Welcome back to one more live trading session from Trade Like Bill. एक ऐसी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करने वाले हैं जहाँ पे मेरे को चार्ट्स भी नहीं देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है. ओके, स्टिल आई विल बी मेकिंग मनी. ओके, थोड़ा सा रिस्क रखेंगे एंड कुछ अच्छे खासा रिवॉर्ड टारगेट करेंगे. देखते हैं क्या रिटर्न्स निकाल पाते हैं. ओके, टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, वेरी वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग सेशंस ऑफ ट्रेड लाइक बिल. लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस. यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके रखी है. आपको दिख रहा होगा कि P&L जो है वो रनिंग है, चल रहा है. ओके, नाउ जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे मेरे को चार्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा. मुझे बस पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 3% से ज़्यादा गेन कर रहे हैं या फिर कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो 3% से ज़्यादा लॉस कर रहे हैं. ओके, इसके लिए कोई से भी आप फाइनेंस रिलेटेड ऐप में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे व्यू ऑल में जाता हूँ एंड फिल्टर करके NSE F&O में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे अदानी पोर्ट्स है, KPIT टेक्नोलॉजीज़ है, टाटा एलेक्सी है, अंबुजा सीमेंट्स है, मनपुरा फाइनेंस है. ओके, जिंदल स्टील, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स. ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई सा भी स्टॉक ले लेता हूँ. जैसे एंजल वन का एक स्टॉक है जो 3.7% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एंजल वन कितने पे चल रहा है, 3100 रुपये के आसपास है. ठीक है, मैं यहाँ पे 3100 का कॉल देखूंगा कितने रुपए पे है, 97 रुपये पे है, 98.70 रुपये का हाई है. ओके, देखते हैं कोई और स्ट्राइक. ओके, 147 रुपये पे है, 149 रुपये हाई है. इस स्ट्राइक पे अपन ट्रेड कर सकते हैं. मैंने इसको क्या किया, वॉच लिस्ट पे ऐड किया है. अब आप एक चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे ना चार्ट्स का यूज़ किया है ना ही किसी चीज़ का यूज़ किया है. मैं सिर्फ नंबर्स के साथ प्ले करने वाला हूँ और एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्ले करने वाला हूँ. दैट्स ऑल. ओके, हियर यू कैन सी कितने रुपए पे है, 148 रुपये पे है. स्ट्राइक का हाई प्राइस कितना है, 149.30 रुपीज़ इज़ द हाई प्राइस. ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे. एक छोटे से रिस्क के साथ, जैसे मान के चलो मैं 1000 क्वान्टिटीज़ लेता हूँ. ओके, और यहाँ पर 149 पे बाइंग डालता हूँ, 149. ओके, एंड इस बाइंग को अगर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ. अब इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा है कि मार्केट अगर डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू करता है तो आई विल बी मेकिंग मनी. अदरवाइज मैं एक 10% का स्टॉप लॉस लेकर के, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट का 10% है उसका स्टॉप लॉस लेकर के मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा. दैट्स इट. ओके, सो दिस इज़ द ट्रेड. 149 पे अपन बाई किए हैं. अगर अभी तक तो बाइंग हुई नहीं है बट 149 पे बाइंग है. 146 इज़ द करंट मार्केट प्राइस. दैट्स इट. ओके, बहुत सारे और स्टॉक्स हैं जिनको अपन देख सकते हैं. जैसे अगर अपन लूजर्स में जाएंगे यहाँ पे तो आपको दीपक नाइट्रेट दिख रहा होगा, 4.2% डाउन. यही एक ऐसा स्टॉक है जो 4% से ज़्यादा लॉस कर रहा है, 3% से ज़्यादा लॉस कर रहा है. तो दीपक नाइट्रेट में भी ट्रेड कर सकते हैं चाहेंगे तो. ठीक है, पहले मैं फोकस करता हूँ कि जो गेनर्स हैं उनको कैसे राइड कर पाऊँ. अदानी पोर्ट को देखते हैं. अदानी पोर्ट में बहुत सारे लोग पैसा बनाए होंगे न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी का यूज़ करके. मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और किसी काम में हूँ, इसलिए मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूँ. दैट्स वाई मेरा P&L कुछ ऐसा है. अदरवाइज़ आपको पता ही होगा, जनरली P&L या तो 50-60 हज़ार लाख रुपए के प्रॉफिट में होता है या तो 50-60 हज़ार रुपये लाख रुपए के लॉस में होता है. ओके, नाउ यहाँ पे अदानी पोर्ट पे क्लिक करते हैं और अदानी पोर्ट कितना 6.73% अप है, 1297 रुपये पे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे अदानी पोर्ट का 1300 का कॉल देखता हूँ. कितने रुपए पे, 49.40 रुपये. हाई प्राइस कितना है, 57 रुपये. हाई प्राइस थोड़ा दूर है तो अब अदानी पोर्ट्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि मेरे को ऐसी ट्रेड चाहिए जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए. ओके, नाउ इसके बाद अंबुजा सीमेंट्स है, इसको फिर भी मैं ऐड कर ले रहा हूँ. अंबुजा में देखेंगे तो कितने रुपए पे है, 567 पे. 570 का कॉल 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा है. 17.90 रुपये इज़ द हाई प्राइस. ओके, इसको ले सकते हैं. 3 लॉट मैंने लिए हैं यहाँ पे. ओके, क्या प्राइस है, हाई प्राइस 18 रुपये है. 18 रुपये इज़ द बाइंग प्राइस. ओके, नाउ अंबुजा सीमेंट्स में भी मैंने एक बाइंग क्रिएट कर दी. ठीक है, अब ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने अभी एग्जीक्यूशंस किए हैं. मैं और स्टॉक्स फाइंड कर रहा हूँ जो मेरे क्राइटेरिया को मेट करते हैं और अगर मिलते हैं मुझे तो फॉर श्योर मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूँगा. ओके, कैनरा बैंक, गुजरात गैस एक अच्छा स्टॉक है. गुजरात गैस, गुड. गुज गैस कितने रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये, 3% के हाई पे है. मैं गुजरात गैस का 490 का कॉल लेता हूँ. 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है.
15.75 रुपये का हाई है। ओके 1250 है। 1250 है ना, मैं यहाँ पे 4 लॉट अगर लेता हूँ, गुड। हाई कितना है? यहाँ पे मैं 15.50 रुपये पे बाइंग लगा देता हूँ। ओके सो गुड, वी आर रेडी टू गो विद द गुजरात गैस टू। ओके तो मैंने यहाँ पे लगभग सारे एग्जीक्यूशंस कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इतना इनफ है, और स्टॉक्स अगर नहीं ट्रिग होते हैं तब बात की बात है, तब मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा, बट अभी के लिए तो मेरे हिसाब से ठीक है। मैं इन पे जो एंट्री मैंने क्रिएट की है ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई और स्टॉक दिख रहा है, उसके बाद कोई भी ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियली मेरे क्राइटेरिया को मेट नहीं करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस है 2.8% में। अदानी के स्टॉक्स ऐसे हैं जो रैली करते हैं तो पूरा ही रैली करते हैं, और डंप होते हैं तो पूरा ही डंप होते हैं। तो वी कैन टेक अदानी एंटरप्राइजेस टू। अदानी एंटरप्राइजेस कितने रुपए पे चल रहा है? हाई क्या है? 2558 रुपये का हाई है। ओके अदानी एंटरप्राइजेस 2521, 2500 का कॉल, 132 रुपये, 157, बहुत दूर है, तो अवॉइड करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस को। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई स्टॉक में एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड फाइन है, अपन राइड करने का ट्राई करेंगे, दैट्स ऑल। ओके विल बी वेटिंग फॉर इट गाइस, एंड लेट्स सी क्या कर पाते हैं। ओके विल कीप पेशेंस, एंड कोई एंट्री ट्रिक होती है तो आई विल बी अपडेटिंग यू। ओके सो हियर यू कैन सी गाइस, एंजल वन में अभी भी बाइंग मिली है मुझे 149 पे इसने बाइंग ट्रिक की है। अब आप थोड़ा सा मैनेजमेंट समझ लो कि मैं मनी को कैसे यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। ओके 149 पे बाइंग मिली है, 10% अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो 15 रुपये के आसपास से स्टॉप लॉस आएगा। 14.9 रुपये आता है, 15 रुपये पे अपन एक स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्राइक से अपन निकल जाएंगे 135 रुपये पे, ठीक है। 135 रुपये पे मैं एंजल वन से ऑटोमेटिकली आउट हो जाऊँगा। ओके इसके बाद अगर कोई और ट्रिग होता है ट्रेड तो देखते हैं, मैं अपडेट करता हूँ आपको, तब तक इसको होल्ड करते हैं। ओके 14.60 रुपये पे गुजरात गैस है, और 16.35 रुपये पे अंबुजा सीमेंट्स है। लेट्स वेट फॉर इट गाइस। ओके नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द कंडीशन राइट नाउ। यहाँ पे दिख रहा होगा गुजरात गैस का जो बाइंग है वो भी लग गया है, तो बेटर है कि गुजरात गैस में भी एक स्टॉप लॉस लगा करके अपन यहाँ से आउट हो जाते हैं, ठीक है। आउट हो जाते हैं मतलब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो ठीक है अपन कहीं भी बुक कर सकते हैं, बट लॉस का एक लिमिट होना चाहिए कि मैं लॉस को कहाँ पे बुक करने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पे गुजरात गैस से 15.50 पे अगर बाइंग है मेरी, तो 16 अगर ले लेते हैं अपन, तो 10% का स्टॉप लॉस 1.6 रुपीज़ का आना चाहिए। ओके तो लगभग 13.9 रुपये पे गुजरात गैस से अपन आउट हो जाएंगे, ठीक है। 13.8 आउट फ्रॉम गुजरात गैस टू, गॉट इट। ओके सो यू कैन सी एंजल वन इज गिविंग अस वेरी डिसेंट प्रॉफिट। 7-8-9 हज़ार रुपये का एंजल वन में प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। चलने देते हैं एंजल वन के प्रॉफिट को। मैं बिलीव रखता हूँ कि गुजरात गैस भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगा अपसाइड को। ओके एंजल वन में डाउन साइड अगर एंजल वन आता है तो मैं थोड़ी क्वांटिटीज और इंक्रीज करूँगा, एंड ट्राई करेंगे कि कितना अपन राइड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके तो हियर यू कैन सी एंजल वन इज़ डूइंग क्वाइट वेल। 11,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट है एंजल वन में। अब अगर मैं 1:1 बुक करना चाहूँ तो मैं काफ़ी करीब हूँ 1:1 के, और मैं चाहूँ तो कभी भी निकल सकता हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा बेटर यही रहेगा कि अपन प्रॉफिट को राइड करें, एटलीस्ट 1:2 तक ले जाएं। अगर हो पाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो वेल एंड फाइन, वी विल टेक द रिस्क एंड वी विल बी एग्जिटिंग। ओके दूसरी साइड पे गुजरात गैस को अगर आप देख रहे होगे तो 250 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है गुजरात गैस में। आई बिलीव गुजरात गैस भी रैली कर सकता है, बस पेशेंस थोड़ा सा रखना है, ठीक है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। अब ये अगर कुछ दूसरे स्टॉक्स देखोगे तो जो दूसरे एग्जीक्यूशंस हैं, अंबुजा सीमेंट्स हैं, इसको हटा देते हैं, अब अंबुजा सीमेंट्स का कोई काम नहीं है। सो हियर यू कैन सी गाइस, लुक एट द प्रॉफिट्स इन एंजल वन। 1:1 मिल रहा है यहाँ पे एंजल वन में। अब आप इस चीज़ को सोचो कि क्या इस ट्रेड को बनाने से पहले मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया? मेरी एक स्ट्रैटेजी है, मैंने बस उसको उसके क्राइटेरिया के हिसाब से एग्जीक्यूट कर दिया, दैट्स ऑल। क्या मैंने ये सोचा कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं?
ये स्टॉक तो ऑलरेडी इतना ऊपर है और कितना ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ा ना। जस्ट मैं फ्लो के साथ कंटिन्यू करता गया एंड वी आर मेकिंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, स्टिल थोड़ा सा मैं होल्ड करूँगा क्योंकि अभी जो मेरी बारी है इस काम में वो आई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा साइड में रह के अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट जैसे ही मुझे बुलाया जाएगा तो फॉर श्योर मुझे जहाँ भी पोजीशंस मिले वहाँ कट करके मुझे निकलना होगा। ओके, लेट्स सी क्या होता है, जो भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं एंजल 1 से 1:1 पे निकलता हूँ। अपन री एंटर करेंगे एंजल 1 को थोड़े से एक लोअर प्राइसेस पे। ओके, 164 पे है एंजल 1 और मैं यहाँ पर चाहूँ तो इससे ईजिली निकल सकता हूँ। ठीक है, तो एंजल 1 को मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है कितने रुपए पे, 164.74 रुपीज़। मैंने 149 पे बाइंग की थी और 165 के आसपास मैं निकला हूँ। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो ठीक ठाक 15,000 रुपये के आसपास हो गया है। तो या एंड गुजरात गैस पे थोड़ा सा होल्ड रखते हैं एंड देखते हैं कहाँ तक गुजरात गैस को राइड कर पाएंगे। अगर मुझे एंजल 1 में वापस से बाइंग मिलती है 153 रुपीज़ के आसपास तो फॉर श्योर मैं एंट्री एक और करूँगा। ओके, नाउ करंटली वी आर गोइंग गुड विद गुजरात गैस टू। एज मैंने कहा था कि गुजरात गैस भी रैली करेगा तो देर आर चांसेस कि थोड़े बहुत गेंस गुजरात गैस से भी मिले। मैं कोशिश करूँगा कि गुजरात गैस से एटलीस्ट 1:1.5 या 1:2 के आसपास निकलूँ। ओके, फॉर नाउ आई एम जस्ट लीविंग एवरीथिंग एज इट इज़ एंड विल सी यू वेरी सून। ओके, सो हियर यू कैन सी आई हैव मेड अ री एंट्री इन एंजल 1। यहाँ पे मैंने एंजल 1 में एक री एंट्री क्रिएट की है 150 रुपये के बाइंग प्राइस पे। स्टॉप लॉस सेम है 10%, अगर वो हिट होता तो आई विल बी एग्जिटिंग द डे विथ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इन एंजल 1। गुजरात गैस का सिनेरियो सेम चल रहा है, गुजरात गैस में कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो आई विल बी होल्डिंग इट टिल द डे एंड। लेट्स सी क्या होता है। ओके, बाकी जो और दूसरे स्टॉक्स में बाइंग लगाई थी वो रिवर्स आ चुके हैं, अभी तक कोई भी बाइंग ट्रिग नहीं हुई। ओके, लेट्स सी गाइस क्या होता है बाय द डे एंड आई विल बी अपडेटिंग यू विद एवरीथिंग। सो हियर यू कैन सी दिस इज द कंडीशन राइट नाउ इन एंजल 1। यहाँ पर मैं 1:1 फिर से लेना चाहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट इसको 164 165 पे निकालूँ। ओके, करंट प्राइस इज 159। देखते हैं क्या करते हैं यार, बिकॉज गुजरात गैस तो वापस से कॉस्ट पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं गुजरात गैस को जल्द ही एग्जिट करने वाला हूँ बिकॉज इट्स लैकिंग मोमेंटम। ओके, तो सून आई विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम गुजरात गैस एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड एंजल 1। लेट्स सी एंजल 1 कहाँ पे आज क्लोजिंग देता है। ठीक है, 2:30 होने वाले हैं, मार्केट क्लोजिंग आएगी तो कोई भी कॉस्ट पे मुझे निकालना ही पड़ेगा एट द एंड। ओके, तब तक अगर एंजल 1 चला जाता है, मेरे को दे देता है लगभग 165 रुपये, तो आई विल बी एग्जिटिंग दैट। ओके, यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखो कि मैंने क्या किया है दूसरी एंट्री में। एंजल 1 में जब मैंने दूसरी एंट्री क्रिएट की तो लॉजिक सिंपल सा था कि जितना पैसे मैंने बनाया है वो ही जाएगा, मेरे जेब से कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, एंड उसके लिए एंजल 1 को जो राइस था उसको टोटली डंप करना पड़ता। ओके, जो एंजल 1 ने गेन किए थे इंट्राडे में उसको पूरा वाइप आउट करना पड़ता, तब एंजल 1 जाकर के डंप होता। ओके, सो इट वॉज अ वर्थ टेकिंग रिस्क। करंटली आई एम होल्डिंग, लेट्स सी वेयर आई विल बी क्लोजिंग द P&L using the numerical theory. Okay, so now at 165 rupee it's time to take exit from Angel 1 2 and I have exited it. Now you can see Angel 1 में कितना प्रॉफिट बना है। Angel 1 में अप्रोक्सीमेटली जो गेन्स बने हैं वो 14 या 15 रुपये के रिस्क के साथ अपन ने 30 रुपये का रिवॉर्ड लिया है। दैट मीन्स 1:2 एंजल 1 में लेकर के निकल रहे हैं। ठीक है, एंजल 1 में सडनली कोई बाइंग आई है बट मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि लगभग 3 बज गए हैं, डे क्लोज ही होने वाला है, तो बेटर था कि यहाँ पे एंजल 1 से निकल जाते क्योंकि मैं कैरी करने वाला नहीं था। ग्रैन्यूल्स मैं स्टिल देख रहा हूँ, अगर ग्रैन्यूल्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टिल आई विल बी मेकिंग एंट्री इन ग्रैन्यूल्स, अदरवाइज आई विल जस्ट बी लिविंग द डे, दैट्स ऑल। एंजल 1 में इट्स गोइंग गुड। ओके, सो हियर वी आर डन फॉर द डे गाइस। 3:09 हो गए हैं, मैं पोजीशंस को कट कर रहा हूँ बिकॉज आई विल नॉट बी कैरिंग एनी पोजीशन क्योंकि स्ट्रैटेजी इज़ टोटली बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड आई बिलीव कि मैंने मोमेंटम में ठीक ठाक पैसा बना लिया। ओके, सो यहाँ पर गुजरात गैस को भी 15 रुपये 60 पैसा पे मैं निकाल दूंगा और पूरी क्वांटिटी गुजरात गैस में निकल गई है। तो जो इंट्राडे का प्रॉफिट है वो 32,480 रुपीज़ हुआ है यूजिंग द न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी। ओके, that's it for the day. See you all in the next session. Just want to say stick with Trade Like Berlin together. We have to go a long way. I know कि इंडेक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं. All I will say is have patience. Stick with me. We will find a way out of here very soon. Okay. इस सिस्टम को भी ब्रेक करेंगे जैसे एडजस्टमेंट्स से ब्रेक किया था डेली एक्सपायरीज को.
wait for it. Okay, that's all for now. See you all in the next video. Bye bye, take care, and have a great month ahead, guys. Okay.